मुझे अपने साले से एक अजीब सी गोली मिली। उसने कहा कि यह इंसानी दिमाग की 100% ताकत खोल देती है। जैसे ही मैंने गोली निगली, मेरी नजर की सीमाएं टूट गईं। सब कुछ एकदम साफ दिखाई देने लगा। जब मकान मालकिन किराया मांगने आई, मैं उसकी हर बात की कमजोरी पकड़ पा रहा था। मेरी सोच बिल्कुल रेजर की तरह तेज थी। बस कुछ वाक्य बोले और वह शांत होकर चली गई। जिस उपन्यास पर मैं 10 दिनों से एक शब्द भी नहीं लिख पा रहा था, कीबोर्ड छूते ही ख्याल बांट की तरह आने लगे। मेरी उंगलियां इतनी तेज चल रही थी कि धुंधली दिखने लगी। जो पांडुलिपि 5 महीनों में पूरी होनी थी, उसका आधा मैंने एक ही रात में लिख डाला। लेकिन जैसे ही दवा का असर खत्म हुआ, मैं फिर वही पुराना नाकाम इंसान बन गया। किस्मत से जो कुछ लिखा था वह सब सुरक्षित था। मैंने उपन्यास पब्लिशर को भेज दिया। एडिटर मुझसे पूरी तरह हार मान चुका था। वह बिना पढ़े ही उसे रिजेक्ट करने वाला था। मैंने जिद की, बस 3 पन्ने पढ़ लीजिए, अगर पसंद न आए तो मैं एडवांस लौटा दूंगा। मेरे आत्मविश्वास को देखकर वह मान गया। कुछ देर बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा, उसका फोन आया, घबराया हुआ और चैप्टर्स की भीख मांगता हुआ। मैं बहुत खुश था, लेकिन जवाब देने की जल्दी नहीं थी। बिना गोली के मैं एक शब्द भी नहीं लिख सकता था। मैं अपने साले को ढूंढने निकला और जैसे ही दरवाजा खोला, घर पूरी तरह उजड़ा हुआ था। स्पष्ट था कि यहाँ जबरदस्त हिंसा हुई थी। मेरा साला गायब था। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। तभी मेज पर रखी एक गोली की बोतल ने मेरा ध्यान खींचा। हमलावर शायद गोलियों के लिए ही आया था। मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मैं जो फ्राइड चिकन लाया था वह ठंडा हो चुका था। मेरा दिल बैठ गया। अचानक ठंडे चिकन को देखकर मुझे माइक्रोवेव याद आया। मैंने उसे खोला और वहीं था नीचे एक छुपा हुआ कंपार्टमेंट, अंदर एक फोन बुक, $800 और गोलियों का एक बहुत बड़ा जखीरा।